बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल MSc नादिया। आज की वीडियो को शुरू करने से पहले जो स्टूडेंट मेरे चैनल पे नए हैं उनको मैं बताती चलूँ कि मेरे चैनल पे क्लास 9, क्लास 10 और क्लास 11 के लेक्चर मौजूद हैं। आज की वीडियो में हम क्लास 11 फर्स्ट ईयर की मैथ्स बुक में चैप्टर नंबर 7 है, मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायोनोमियल थ्योरम, एक्सरसाइज 7.1 करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव द फॉलोइंग प्रोपोजिशन बाय मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n। तो यहाँ पर आपने प्रूव करना है इस प्रोपोजिशन को कि ये ट्रू है फॉर एवरी इंटीजर, फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर, और इसको हमें किसकी मदद से प्रूव करना है? बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, किताब में आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये हमने प्रूफ करना है, तो इसके लिए हम 3 कंडीशंस लेते हैं या 3 प्रिंसिपल है जिसकी मदद से ये प्रूफ किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट जो है वो क्या है? n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू k, एंड थर्ड है n इज इक्वल टू k प्लस 1। अच्छा, अब यहाँ आपने प्रूफ करना है, तो यहाँ लिख दें टू प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड। जैसे हम प्रूफ करने के लिए लेफ्ट और राइट दोनों को प्रूफ करते हैं, तो पहले लेफ्ट को प्रूफ करना है फिर राइट को। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ तक तो नंबर है। अब यहाँ ये जनरल टर्म है। ठीक है, जनरल टर्म ये है। जनरल टर्म हम किसे कहते हैं कि अगर आप इसके अंदर n की वैल्यू 1 लेंगे, n की वैल्यू 1 लेंगे तो फर्स्ट टर्म आएगी। ठीक है, अगर आप यहाँ पर 1 ले लेते हैं तो क्या आएगा? 2 1 ज़ा 2, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 बचेगा, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म आ रही है। ठीक है, इसी तरह अगर आप सेकंड टर्म ले लेंगे, क्या है? 1 2 3, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इस तरह से ये टर्म है। ठीक है, तो अगर आप सेकंड टर्म लेंगे तो यहाँ 2 प्लेस करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 ज़ा 4, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3। ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है? 3, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। इसी तरह अगर आप थर्ड टर्म लेते हैं तो 2 3 ज़ा 6, 6 में से 1 माइनस करेंगे 5 आएगा। समझ में आ रही है कि जनरल टर्म हम इसे क्यों कह रहे हैं। इसके बाद आप इज इक्वल टू के बाद देखें n का स्क्वायर है। n जो है यहाँ पर इज इक्वल टू के बाद जो n का स्क्वायर है ये सम को शो कर रहा है, 2 टर्म्स की सम को शो कर रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 1 और 3 को प्लस करें तो कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक है, तो अगर आप सेकेंड टर्म ले रहे हैं, फर्स्ट से तो सेम ही आता है। ठीक है, 1 अगर आप लेंगे 1 का स्क्वायर 1 1 ज़ा 1, 1 आ रहा है। अगर आप सेकेंड टर्म लेंगे 2 यहाँ पर प्लेस करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, यहाँ 3 में 1 प्लस करेंगे क्या आएगा? 4, तो ये सम को शो कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप थर्ड टर्म लेंगे तो 3 3 ज़ा 9, यहाँ पर 5 3 1 को प्लस करें 9 आएगा। क्लियर? तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है? 2n माइनस 1, ये हमें लेना है। यहाँ आगे लिख लें टू प्रूव बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। इसे अभी काट देते हैं। स्टेप 1, फर्स्ट स्टेप क्या है कि n इज इक्वल टू 1, n 1 के बराबर है। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ पर आप राइट हैंड साइड ले लें। ठीक है, जिस तरह से ये दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, प्रूफ करने के लिए क्या होता है कि लेफ्ट और राइट दोनों बराबर होना चाहिए। लेफ्ट पे क्या है? 2n माइनस 1, n की जगह हम 1 ले लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 बचेगा। राइट हैंड साइड पर n का स्क्वायर है, n का स्क्वायर ले लेते हैं। n की वैल्यू क्या है? 1 है, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि प्रोपोजिशन जो है वो ट्रू है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, द गिवन स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ सिर्फ आप ट्रू लिख दें। अब सेकेंड स्टेप है जिसमें n जो है वो k के बराबर है। स्टेप 2, n इज इक्वल टू k। अब जहाँ n है वहाँ हमें k प्लेस करना है। पुट द वैल्यू ऑफ n
n इज इक्वल टू k। अब यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, 1 + 3 + 5 + 2n है, ब्रैकेट में क्या है 2n, तो 2n की जगह आप क्या प्लेस करेंगे। लेकिन ये ऊपर जो इक्वेशन है, यही इक्वेशन ऊपर जो इस प्रोपोजिशन दिया हुआ है यही मैंने उतारा है, ठीक है। यहाँ पर 2n है तो 2n की जगह क्या हो जाएगा 2k - 1, ठीक है। तो यहाँ आप लिखेंगे 2k - 1 इज इक्वल टू n स्क्वायर है, यहाँ पर n स्क्वायर है तो n स्क्वायर की जगह हम k स्क्वायर लेंगे, इज इक्वल टू k स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन 1 लिख लें, ये इक्वेशन 1 है। अब यहाँ पर इसको प्रूव करने के लिए कि n k के बराबर है, हमें जो है स्टेप 3 यानी कि n की वैल्यू हमें k + 1 लेनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर n जो है वो किसके बराबर है, n इज इक्वल टू k + 1 लेंगे। k + 1 को आपने डायरेक्ट नहीं लेना है, बल्कि आपने पहले जनरल टर्म लेनी है, ठीक है। जनरल टर्म हमारे पास क्या है, tn इज इक्वल टू 2n - 1, ये ऊपर मैं आपको बता चुकी हूँ कि 2n - 1 जनरल टर्म है। अच्छा, यहाँ पर n की जगह हम क्या ले लेंगे, k + 1। यहाँ पर n की जगह हम क्या ले रहे हैं, k + 1, तो ये क्या हो जाएगा 2k + 1, और यहाँ क्या है, यहाँ -1 है, -1 है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 को k + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2k + 2 × 1 = 2 -1। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 में से 1 माइनस कर देंगे, 1 बचा, तो 2k + 1 आ रहा है, ठीक है। 2k + 1 आपके पास आ रहा है। अब आपने इसको ऐड करना है, इक्वेशन कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में। ये मैंने इक्वेशन 1 मार्क करवाया था, इसके अंदर आपने 2k + 1 को ऐड करना है। एडिंग 2k + 1 ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में आप क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक उतारेंगे और फिर 2k + 1 ऐड कर देंगे, सही। तो 1 + 3 + 5 + 2k - 1, और अब आपने 2k + 1 ऐड करना है, ऐड करना है प्लस की साइन आएगी, इसके बाद आप लिखेंगे 2k + 1 इज इक्वल टू k का स्क्वायर है, k स्क्वायर + 2k + 1, ठीक है। दोनों तरफ अपने 2k + 1 ऐड कर देना है, यहाँ ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, प्लस साइन है तो ये सेम ही रहेगा। अच्छा, अब आप देखें यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये किसके बराबर है, k स्क्वायर के बराबर है। ये हमें कैसे पता चल रहा है, ये इक्वेशन 1 को देख के पता चल रहा है कि 1 से लेके 2k - 1 ये हमने यहीं से उतारा है, तो ये किसके बराबर है, इक्वल टू k स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा k स्क्वायर + 2k + 1 इज इक्वल टू k स्क्वायर + 2k + 1। अब यहाँ देखें ये दोनों बराबर हो गए, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो अब ये दोनों एक हैं तो हमें दोनों साइड करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ एक साइड करके बता देंगे। अब हमें आगे करना क्या है, क्या लाना है, ये मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे k स्क्वायर है, राइट साइड को हमें प्रूफ करना है, यहाँ पर हमें राइट साइड को प्रूफ करना है। यहाँ पर k स्क्वायर है तो k हमने n इज इक्वल टू k था तो k स्क्वायर आ रहा था, अब हमने क्या लिया k + 1, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आना चाहिए, k + 1 का स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। ये आप लिखिएगा नहीं, मैं समझाने के लिए लिखा है कि यहाँ पर k स्क्वायर है तो इसकी जगह k + 1 स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। तो हम ये राइट साइड को प्रूफ करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों साइड चूँकि बराबर हैं तो हम किसी एक साइड को कर लेते हैं, सिर्फ इसको इस साइड को कर लेते हैं, राइट साइड को ही। तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर आपने मिडिल टर्म को ब्रेक करना है, ठीक है। मिडिल टर्म को ब्रेक करना फैक्टराइजेशन में हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं।
तो ये जो है आसान है और आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 को के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, के स्क्वायर आंसर आएगा। ठीक है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1, और 1 में 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2k हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अपने मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। तो के स्क्वायर प्लस के प्लस के प्लस 1, समझ में आ रहा है। यहाँ पर 1k और 1k, तो 1 1 जा 1, k और k स्क्वायर, यहाँ भी यही आ रहा है। 1 और k स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1k स्क्वायर आएगा, और इन दोनों को प्लस कर दें तो क्या आएगा, k में k प्लस करेंगे 2k आएगा। इस तरह से हमने ब्रेक कर लिया। अब इसमें आपने कॉमन ले लेना है, k कॉमन है, यहाँ क्या बचा, k बचा, और यहाँ पर 1 बचा। यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 आएगा, और k प्लस 1। अब यहाँ पर k प्लस 1 आ रहा है, k प्लस 1, और दूसरा सेकंड भी क्या है, k प्लस 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, k प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास वही आ गया जो हमें चाहिए था। हमने यही प्रूव करना था कि राइट हैंड साइड पर k प्लस 1 होल स्क्वायर आ रहा है। सही, तो इस तरह से ये प्रोपोजिशन जो है वो ट्रू आ रही है फॉर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू k, एंड अब यहाँ पर चूंकि जगह नहीं है तो इसलिए मैं यहीं इस साइड पे लिख दे रही हूँ। ठीक है, द गिवन proposition is true for n is equal to 1, n is equal to k, and k plus 1. Hence by mathematical induction, given proposition is true for all positive integer। ये आपने आंसर में लिख देना है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। पार्ट 2 है, 3 + 6 + 9, यहाँ भी इसी तरह दिया हुआ है, और यहाँ पर ये आपको जनरल टर्म नज़र आ रही होगी, 3n जो है वो जनरल टर्म है। ठीक, तो यहाँ भी हमें प्रूफ करना है। टू प्रूफ by using mathematical induction for n is equal to 1। n is equal to 1 लेंगे, 3n, यहाँ पर जनरल टर्म क्या है, 3n है, तो 3n इज इक्वल टू, राइट साइड भी, लेफ्ट और राइट साइड दोनों ले लेते हैं यहीं पर, 3/2 n प्लस 1। अब यहाँ पर आपने 1 लिया है तो क्या होगा, 3 × 1, और यहाँ पर 3/2, n की जगह पर क्या आएगा, 1 आएगा, और यहाँ पर भी n की जगह 1 प्लस 1। ठीक है, 1 में 1 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2। यहाँ पर क्या आ रहा है, 3 1 जा 3, लेफ्ट साइड पर 3 आ रहा है, अब राइट पर भी 3 आना चाहिए, तो 3/2, 1 में 1 प्लस करेंगे 2, 2 1 जा 2, मल्टीप्लाई बाय 2, 2 और 2 कैंसिल हो गया, क्या आ रहा है, 3 इज इक्वल टू 3। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। Okay, the given proposition is true for all for n is equal to 1। स्टेप 1 हमने किया था ये, अब है स्टेप 2, assume
द गिवन proposition is true for n is equal to k। अब जहाँ n आ रहा है वहाँ पर हमने k लेना है, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे इसे, 3 से स्टार्ट है, 3 हमारे पास प्रोपोजिशन क्या है, 3 + 6 + 9, यही उतारना है। यहाँ पर n की जगह हमने k प्लेस कर देना है। तो 3 + 6 + 9 + 3n आ रहा है, इसकी जगह 3k आ जाएगा, इज इक्वल टू 3/2 k, और यहाँ पर k + 1 आएगा। ये क्या है, इक्वेशन 1 है। इसको इक्वेशन 1 ले लें। अब हमें स्टेप 3 लेना है। स्टेप 3 में हम क्या लेंगे, n को k + 1 के बराबर लेना है। स्टेप 3, n इज इक्वल टू k + 1। अब यहाँ पर आपने जनरल टर्म लेनी है, ठीक है। जनरल टर्म लेंगे। जनरल टर्म क्या है, 3n है, ठीक है। ये ऊपर वाली इक्वेशन देख लें आप। यहाँ पर ये हम लेफ्ट साइड पे ले रहे हैं, जनरल टर्म 3n है, तो 3n लेना है। 3n इज इक्वल टू 3n, n किसके बराबर है, k + 1 लिया है हमने, तो यहाँ भी 3 × k + 1। अब आपने क्या करना है, ऐड करना है, 3k + 1 को ऐड करना है इक्वेशन 1 में। एडिंग 3k + 1 ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ये रही आपके पास, इसमें ऐड कर दें 3 + 6 + 9 + 3k, और अब आपने ऐड करना है तो प्लस का साइन लगाएंगे और 3k + 1 आएगा, इज इक्वल टू 3/2 है, 3/2 k + 1, और ऐड करना है तो प्लस साइन लगेगी और क्या लिखेंगे, 3k + 1, 3k + 1। अब आपको यहाँ पर पता है कि यहाँ से लेकर 3 से लेकर 3 तक, 3k तक क्या है, ये किसके बराबर है, 3/2 k + 1 के बराबर है, ठीक है। तो इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं 3/2 k + 1 + 3k + 1, और यहाँ भी वही है, ठीक है। यहाँ भी सेम है, 3/2 k + 1 + 3k + 1। लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर हो गए, इक्वल हो गया। अब आप दोनों साइड हल करना चाहते हैं तो दोनों कर लें, लेकिन मैं यहाँ पर एक ही साइड पे करूँगी क्योंकि दोनों सेम है, तो इसलिए एक तरफ हम ये राइट साइड जो है इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब आगे हमें करना क्या, अब हमें ये प्रूव करना है। अब आगे जब हम ये सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, यहाँ पर n है, n की जगह k + 1 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या आखिर में लास्ट में आंसर क्या आएगा हमारे पास, 3/2, n की जगह k + 1, n की जगह k + 1 आएगा, और आगे क्या है, n + 1 है, तो यहाँ पर भी n की जगह k + 1 और +1, ठीक है। ये आना चाहिए हमारे पास लास्ट में, तभी हमने इसको सही सॉल्व किया है। अब यहाँ देखें k + 1 यहाँ भी है, यहाँ भी, तो इसको हम कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम कॉमन निकाल लेते हैं, k + 1 बाहर आ गया, कॉमन निकाल लिया हमने, अंदर क्या बचा, 3/2। अब यहाँ क्या बचा है, 3/2 k बचा, 3/2, 3k कर लें इसे, ठीक है, 3k/2, और आगे यहाँ पर +3 बच रहा है, k + 1 तो हमने बाहर ले लिया है, तो यहाँ पर सिर्फ 3 बचा हुआ है,
अब यहाँ पर प्लस की साइन है तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे इसका। यहाँ पर 3/1 है तो k + 1, k + 1, यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा। 2 × 1 = 2, तो 1 को 3 से करेंगे 3k आएगा। 1 2 = 2, 2 3 = 6, यहाँ पर 6 आ रहा है। अब यहाँ पर ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 3k भी और 6 भी, तो इसको अलग अलग करके हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम अलग अलग करके लिखेंगे, k + 1 और 3k/2 + 6/2। अब यहाँ देखें आप कि हमें क्या चाहिए, मैंने आपको यहाँ पर लिखवाया था, हमें यहाँ पर 3/2 चाहिए। ठीक है, 3/2 हमें कॉमन निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें यहाँ 3/2 चाहिए। तो यहाँ पर हम 3/2 को कॉमन ले लेंगे। सही, पहले आप k + 1 लिखें यहाँ पर k + 1 आएगा। यहाँ पर 3/2 पहले नहीं लिखेंगे, k + 1 3/2 हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर अंदर क्या बच रहा है, 3/2 कॉमन ले लिया, k बचा, k आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 2 तो हमने कॉमन ले लिया, 6 है। तो यहाँ पर जब हम 3 कॉमन निकाल रहे हैं तो 3 की टेबल में 3 2 = 6 होता है, तो यहाँ पर क्या बचा, 2 बचा। सही, अब आप क्या कर लेंगे, इसको 2 की जगह पर हम 1 + 1 लिख सकते हैं। तो k + 1 3/2 k + 1 + 1। ठीक है, इस तरह आप लिख सकते हैं, k + 1 + 1 इस तरह से लिखा जा सकता है इसको। 3/2 पहले है तो 3/2 को हम पहले लिख लेंगे, और उसके बाद आपने k + 1 लिखना है, k + 1 ये वाला लिख लिया, और अब उसके बाद ब्रैकेट में लिख लें आप k + 1, और ये 1 जो है बाहर है ब्रैकेट से, इसको इसी तरह लिख देते हैं जिस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया जो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो अब ये राइट साइड भी हमने प्रूफ कर दिया है, तो नीचे आपने, तो राइट साइड प्रूफ हो गया है, तो इस तरह से आप नीचे लिख सकते हैं कि द गिवन प्रोपोजिशन इज ट्रू फॉर n = 1, k and k + 1. Hence by mathematical induction, the given statement is true for all positive integer n। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया। अब इसके बाद इसका थर्ड पार्ट करेंगे। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।